और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक बड़ा दावा अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री की ओर से किया गया है, माइक पॉम्पियो की ओर से, कि 2019 यानी जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस वक्त पाकिस्तान दरअसल भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और इस बात की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी थी। सागर, वैसे हम अब बात कर रहे हैं आतंकिस्तान की, जिसको अन्य देश और अन्य लोग पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि आतंकिस्तान वही देश है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में परमाणु बम फेंकने की धमकियां दे रहा था। वही हम आतंकिस्तान की बात कर रहे हैं जो मदद के लिए भारत के सामने भीख मांगता है। लेकिन वही पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करेगा, रणनीतियां बनाएगा, तो भला हम क्या बोलेंगे। देखिए, आखिर पाक का परमाणु हुआ कैसे नापाक। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का ये दावा है। उनका दावा क्या है ये भी आप समझिए। उन्होंने ये जिक्र किया कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला था, भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने कई भारत के नेताओं का भी नाम लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर हमला करना चाहता था पाकिस्तान, जैसा कि हमने जिक्र किया, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, वो कभी होने भी वाले नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि परमाणु हमले को लेकर सुषमा स्वराज को जानकारी का दावा उन्होंने किया है। हालांकि ये बातें कभी निकलकर सामने नहीं आई। हमने यही जिक्र किया कि इन दावों में हकीकत क्या, वो बात की बात है। उन्होंने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में ये दावा किया है, लेकिन ये केवल एक दावा है। क्या वाकई में ऐसा है? आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ऐसा देश है, वाकई में ऐसा वो कर भी सकता है। चारों बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा दावा किया गया है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री की ओर से। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस बात की जानकारी दी गई थी कि दरअसल 2019 में जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान दरअसल ये चाहता था कि वो भारत पर परमाणु अटैक कर दे, और इसके लिए उन्होंने सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो से बात की, जिसके बाद उनकी टीम ने इस मैटर को सॉर्ट आउट कराया था। ये तमाम बातें जो है ये एक बार फिर से हैरान करने वाली है और पाकिस्तान के मंसूबों को उजागर करती है। नीतू, बिल्कुल, तो ऐसे में ये 1 घंटा जिसमें हमने दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर विदेश की वो खबरें आपको न सिर्फ बताई बल्कि विस्तार से अपडेट दिया कि आखिर इन खबरों में क्या कुछ हुआ। तो आज सीधे न्यूज रूम से बस इतना ही। सागर, बिल्कुल, देखिए, हमने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को हर बार उजागर किया है, आगे भी करते रहेंगे और आतंकिस्तान को इसी तरह से अपनी बोली से हिलाते रहेंगे। अगर हम बात करें, कल के दिन गणतंत्र दिवस पूरा देश जश्न मनाएगा। मुलाकात होगी फिर उसके अगले दिन। नमस्कार।